Welcome everyone. Welcome everyone. सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन। काफी लोग जुड़ रहे हैं। अजीत जी, भूपेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, दीनू जी, पारेख जी, कौस्तुभ जी, नितिन जी, रंजीत जी, सागर जी, बाबूराव जी, नीलेश जी, राहुल जी और सर्वेश जी भी आ गए। सचिन पाटिल जी भी आ रहे हैं। तो बेसिकली आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक लेक्चर था। अभी धीरे धीरे जो लेक्चर्स है ना, जो बेसिक लेक्चर्स है अभी रिकॉर्डेड होने वाले हैं। जो नए लोग आएंगे उनको रिकॉर्डेड ही मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। सितंबर से उनको जो बेसिक कोर्स होगा वो रिकॉर्डेड मिलेगा। ऑब्वियसली मैं हर मंगलवार को उसमें से भी सिखाऊंगा, बट हमारा फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग पे रहेगा। तो बेसिक चीजें आई विल टेक क्वेश्चन आंसर्स, बट नए लोग जो आएंगे आपके बाद उनको शायद मैं रिकॉर्डिंग में ही सिखाऊंगा बेसिक चीजें। बट यू आर ऑलरेडी देयर, सो आपको मैं सारा कुछ लाइव सिखा रहा हूँ। काफी महीने से वो लेक्चर्स, ये लेक्चर्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिपीट सेम थिंग फॉर 100 टाइम्स। और वो बेसिक भी होती है तो कोई भी समझ सकता है, क्वेश्चन आंसर मुझे पूछ सकता है। सो बेसिक चीजें रिकॉर्डेड हो जाएगी, बट फॉर नाउ मे बी फॉर मोर 1 और 2 वीक्स मैक्सिमम वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस लाइव। उसके बाद ये सारे बेसिक लेक्चर रिकॉर्डेड हो जाएंगे। जो हायर लेक्चर्स है, ऑप्शंस के लेक्चर्स है, प्राइस एक्शन के लेक्चर्स है, साइकोलॉजी के लेक्चर है, वो सारा कुछ वी विल कंटिन्यू टू डू इन लाइव ऑल्सो एंड रिकॉर्डेड ऑल्सो। ओके, सो इस तरह से होगा। तो एज पर कमिटमेंट ही होगा, नॉट टू वरी। आपके लिए सारा कुछ मैं लाइव में भी दिखा रहा हूँ। आई थिंक कौस्तुभ जी ने फर्स्ट लेक्चर मिस किया था जब वो ज्वाइन हुए थे। और आई थिंक राहुल जी और अभी अभी ज्वाइन हुए। राहुल जी, दीनू जी, नलावड़े जी अभी अभी ज्वाइन हुए। सो इट माइट बी देयर सेकंड लेक्चर। ओके, सो बेसिकली आज हमने लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक परसों, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 15 अगस्त को हमने बेसिक डिस्कस किया कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग एक स्पेकुलेशन होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया। फिर ट्रेडिंग में हमने डिस्कस किया कि इसमें इंट्राडे होता है, स्विंग होता है, पोजिशनल होता है। और उसके लिए हम इंट्राडे के लिए जनरली एमआईएस ऑर्डर यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है। और यहाँ पे हम सीएनसी, कैश एंड कैरी ऑर्डर यूज करते हैं। या राम राम सर। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। एमआईएस ऑर्डर जो होता है वो 3:15 बजे तक ही रहता है दोपहर को, और उसमें आप शॉर्ट भी कर सकते हो और इसमें 5x लिवरेज मिलता है। सीएनसी ऑर्डर 3:30 बजे तक होता है नॉर्मल, और इसमें आपको शॉर्ट नहीं मिलता। नो शॉर्ट इज पॉसिबल। यानी आप बाय करके घर पे लेके जा सकते हो, आप क्वांटिटी माइनस में घर पे नहीं लेके जा सकते ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे। आप एक कंपनी में जब ट्रेड लेते हो और जब स्टॉक घर पे लेके जाते हो तो इट्स एज गुड एज अ फिजिकल ओनरशिप, तो वो माइनस में नहीं हो सकती। यू कैन नॉट ओन अ कंपनी इन माइनस, कि -5 शेयर है मेरे पास, इट कांट हैपन। उसके लिए फिर आपको अगर स्पेकुलेटिव काम करना है तो आपको फ्यूचर सीखना पड़ेगा, जो हम बाद में सीखेंगे। वी विल लर्न अबाउट फ्यूचर्स। अभी हम फ्यूचर्स के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। वी विल लर्न अबाउट फ्यूचर्स लेटर ऑन। ओके, सो अभी हम फिलहाल इसी की बात कर रहे हैं ज्यादा करके। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी ओनली। और
तीसरी चीज कि इसमें ल्यूरेज जो मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है। आपके पास अगर 10,000 रुपया है तो इंट्राडे में यू गेट 50,000 रुपीज टू ट्रेड विद। बट पोजिशनल या स्विंग में 10,000 है तो 10,000 रुपये से ही आपको जो भी खरीदी करना है वो करना पड़ेगा। जैसे कोई 21 रुपए का स्टॉक है तो यू कैन नॉट बाय 5 स्टॉक्स, यू हैव टू ओनली बाय 4 स्टॉक्स, बिकॉज 2100 इंटू 5 10,500 हो जाएगा इट्स। तो ये सारी चीजें हमने देखी, उसका रिकॉर्डिंग भी डाला है। अगर आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्डिंग भेज भी दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों के आईडी पासवर्ड शायद अभी तक अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे रात को हाई कर देना, आज रात को ही आपका क्लियर कर दूंगा अगर किसी का आईडी पासवर्ड का प्रॉब्लम है, जो बेसिक लेक्चर देखने हैं आपको कुछ है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, हमें चार्टिंग के बारे में बात करनी है। तो हमारा सीक्वेंस कैसा है कि पहले हम व्हाट इज ट्रेडिंग ये हमने लास्ट टाइम समझा। ओके, तो हमें आज चार्ट, टाइम फ्रेम और कैंडल स्टिक पैटर्न या कैंडल, ये तीन चीजें, ये कंसेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, शायद कल ही होगा, कल थोड़ा लेट होगा, कल वेबिनार भी है, कल थोड़ा शायद लेट होगा, या परसों देख लेते, वी विल प्लान इट। बट दैट टाइम जनरली पहले 2 वीक में आपका सारा कुछ बेसिक्स क्लियर होता है। तो दैट टाइम वी विल लर्न अबाउट ट्रेडिंग व्यू एंड इन्वेस्टिंग की बेसिक यूज कैसे करना है। एंड देन वी विल लर्न अबाउट ऑर्डर्स। पर ऑर्डर्स के लिए आपको लाइव में भी 1-2 बार आना पड़ेगा ऑर्डर डालने के लिए, या तो फिर आपको कभी ऑर्डर डालना है तो अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तो मैं भी आपको डाल के दिखा सकता हूँ, या इसकी वीडियोस सारे अवेलेबल है वो आपको दे सकता हूँ। तो ये चारों चीजें एक बार हो गई, देन यूर एक्चुअल साइकिल कैन स्टार्ट। 20 ट्रेड की साइकिल, 20 या 30 ट्रेड की साइकिल यू कैन स्टार्ट, जहां पे आप प्रॉपरली ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट यूज करके ट्रेड करोगे। एंड देन यू विल नोट द रिजल्ट्स इन जर्नल एंड देन यू विल मूव अहेड। क्योंकि एक बार आपने सिस्टमेटिक तरह से ट्रेडिंग चालू किया, देन एवरीथिंग चेंजेस। आपका जो ध्यान हमेशा प्रॉफिट लॉस की तरफ होता है वो प्रोसेस में आ जाता है। आप रिस्क को कंट्रोल करना चालू कर देते हो, आपको इतना पता चल जाता है कि अभी मेरा बड़ा लॉस नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। देन वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि अभी मैं पीछे तो नहीं जा रहा हूँ। तो फिर ऑब्वियसली आगे जाना इतना इमीडिएट नहीं होगा, पर फिर भी अगर पीछे नहीं जा रहे हो तो आगे ही जाओगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि एक साइड आपने ब्लॉक कर दिया, लॉस तो ब्लॉक कर दिया। सो ये प्रोसेस है। और दुनिया में जितने भी ट्रेडर है यही प्रोसेस से ट्रेडर बने हैं, दूसरा कोई प्रोसेस से ट्रेडर नहीं बना। कि कोई ऐसा नहीं दुनिया में कि उसको एक स्ट्रेटजी दी, किसी ने वो ट्रेड करते चला गया, पैसा कमाते गया। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट, बिकॉज साइकोलॉजी बीच में आई जाएगी, इमोशंस बीच में आ ही जाएंगे, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स। सो अभी हम यहाँ पे ये तो क्लियर कर दिया हमने। काफी लोग वेटिंग में है, सो कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, मुझे देखा है इसके लिए अच्छा हुआ। सो लेट देम ज्वाइन। सो हमने ये पार्ट देख लिया अभी तक। काफी लोग आए हैं अभी, रिपू सर आए हैं और विकास सर, सागर सर शायद पहले से आए, काफी लोग बाद में आए, बट ठीक है, ईशान जी एंड एवरीवन। ओके, वेलकम टू एवरीवन। सो हमने यहाँ पे जो ट्रेडिंग में हमें जो सीखना है बेसिक्स में, कि व्हाट इज ट्रेडिंग, चार्ट, टाइम फ्रेम, कैंडल, ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग टूल कैसे यूज करना है और ऑर्डर कैसे डालना है। ये 4 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो दिस इज व्हाट वी कवर्ड फॉर न्यू बैच ऑन 15 अगस्त। हम यहाँ पे ही इसकी बात करेंगे कि आपको तो पता है कि अभी ये मैं आपको डिटेल में ये कैसे करना है यूज, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे। एंड देन नेक्स्ट वीक में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे मेरे हिसाब से अराउंड अगस्त एंड। जो भी कोई अगर कोई फ्रेश भी है, एकदम फ्रेश भी है, तो भी यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग बाय अगस्त एंड। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ट, टाइम फ्रेम एंड कैंडल।
तो उसके लिए मैं आज आपको इन्वेस्टिंग का ऐप दिखाऊंगा, बट एक्चुअली डिटेल में यूज करने के लिए आई विल गाइड यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। बट आज मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने के लिए दिखा रहा हूँ। डोंट वरी कि मुझे ये सर खोलने को आएगा नहीं, ये लाइन कैसे मारना है, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल लर्न दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। आज सिर्फ हमें कंसेप्ट समझना है कि ये कैंडल क्या होते हैं, ये टाइम फ्रेम क्या होता है, कि 5 मिनट 15 मिनट ये सारा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारा समझना है बस। बाकी कुछ आज टेंशन नहीं लेना है। ओके, पहले समझना है कि जो भी मार्केट में आपको दिखता है ना, जो भी आपको मार्केट में किसी भी दिन कोई भी चार्ट दिखता है, दिस चार्ट इज नथिंग बट दिस चार्ट इज नथिंग बट लोगों के इमोशंस है। कि अगर ग्रीन है इसका मतलब चार्ट में प्राइस बढ़ रही है, रेड है इसका मतलब घट रही है, लोगों के इमोशंस है, इसके लिए चार्ट ऊपर नीचे जाते रहता है। दीज आर इमोशंस प्रिंटेड ऑन द चार्ट। टेक्निकल्स आर नथिंग बट इमोशंस, मास इमोशंस ऑफ द पीपल। ओके, और ये अलग अलग, राइट साइड में डॉक्टर रेड्डी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, जोमेटो है, ओएनजीसी है, ये सारी कंपनी है। तो ये यूज कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा, बट दिस आर द कैंडल्स। ओके, तो पहले तो हम कैंडल्स समझने को टाइम है, पहले तो हम आते हैं कि चार्टिंग पे, चार्टिंग के कंसेप्ट पे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। थोड़ा बेसिक चीजें है, एडवांस चीजें हम फ्राइडे सैटरडे संडे जनरली करते हैं, सैटरडे संडे करेंगे। अभी हम थोड़ा बेसिक की बात करेंगे आज, ये टाइम पैटर्न की बात करेंगे वीकेंड में, बट चार्टिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली हम स्कूल में सीखे कि जनरली हमने स्कूल में देखा कि इस तरह का चार्ट होता है, इस तरह के हमने स्कूल में बहुत चार्ट निकाले। कि सपोज प्राइस की बात कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से, कि अगर आपको एक मंथली चार्ट बताना है, बनाना है कि जनवरी 2023 में 2023 में एसबीआई का सपोज चार्ट आपको स्कूल में बनाना है, जनवरी, फरवरी, उसके बाद में मार्च, उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जनरली हाउ यू विल मेक द चार्ट, कि सपोज जनवरी में यहाँ है, फरवरी में यहाँ है, मार्च में यहाँ प्राइस है, अप्रैल में प्राइस यहाँ है, मई में यहाँ है, जून में यहाँ है, जुलाई में ड्रॉप है, अगस्त में इधर है। तो आप इस तरह से लाइन चार्ट बनाते हो। दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ट। जो आपने स्कूल में बनाया, कॉलेज में बनाया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका मंथ है, और यहाँ पे आपकी प्राइस है, राइट। यहाँ पे आपकी प्राइस है और यहाँ पे आपका मंथ है। बहुत सिंपल लाइन चार्ट। अभी जब हम यही चीज जब हम कोई टूल में यूज करेंगे, तब बस इतना ही फर्क होगा कि ये जो लाइन है ना, लेफ्ट साइड में थी वो राइट साइड में आ जाएगी, और ये जो चीज है प्राइस, वो भी राइट साइड में आ जाएगी। बेसिकली लेफ्ट नहीं, राइट साइड में आएगी प्राइस। बाकी टाइम तो नीचे ही रहेगा। ये मंथली का, लोग मंथली में देख रहे हैं कि ये महीने में प्राइस क्या थी एसबीआई की, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ये हम मंथली प्राइस देख रहे हैं एसबीआई की, कि सपोज फॉर एग्जांपल 280 था, उसके बाद में 320 हो गया फेब्रुवरी के एंड में, उसके बाद 290 हो गया, उसके बाद में 400 हो गया, उसके बाद में 360 हो गया, उससे पहले 305 हो गया, उसके बाद में 210 हो गया, और नाउ इट इज ऑन 500 सपोज। सो दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, दिस इज द एंडिंग प्राइस ऑफ एवरी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। किसी को अगर कुछ डाउट है अभी तक मैंने जो बताया, तो आप मुझे पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर डाउट है। और डाउट नहीं है तो मुझे बोलो, तो हम लोग फटाफट आगे जाएंगे। एक सिंपल लाइन चार्ट, जो नीचे आपकी हर एक महीना है और राइट साइड में आपका प्राइस है।
क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? अरे चार्ट पे, चैट में तो लिखो यस नो, कुछ तो लिखो। थैंक यू सो मच सर्वेश। थैंक यू राहुल जी। ओके, थैंक यू एवरीवन। या गणेश श्याम जी, दिनों जी, थैंक यू सो मच। बाबू राव जी, नितिन जी, थैंक यू एवरीवन। या नाउ, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या होता है कि सेम चीज हम यहाँ पे देखते हैं, एसबीआई, और ये है हमारा मंथली। ये देखो ऊपर टाइम फ्रेम है, इसे बोलते हैं टाइम फ्रेम। तो आप मंथली में क्लिक करोगे ना तो आपको मंथली चार्ट दिखेगा, और यहाँ पे आपको लाइन दिखेगी, यहाँ पे आपको लाइन दिखेगी। ये फिल एरिया अगर मैं 0 कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ आपको लाइन दिखेगी। देखो ये आपका 2023 है, ठीक है? तो ये जनवरी है। तो जनवरी में प्राइस, जनवरी में प्राइस यहाँ पे थी कहीं अप्रोक्सीमेटली, फरवरी में प्राइस यहाँ पे थी, मार्च में प्राइस यहाँ पे थी, अप्रैल में प्राइस यहाँ पे थी, मई में प्राइस यहाँ पे थी, जून में यहाँ पे थी, जुलाई में यहाँ पे थी, और अगस्त में अभी यहाँ पे। ठीक है? तो ये जो आपको छोटी छोटी लाइन दिख रही है, जो मैंने निकालने की कोशिश की थी, जहां पे ये लाइन मीट हो रही है, वहां पे उस महीने की प्राइस है। अभी 572 है, ये नीचे आया, ऊपर आया, ऊपर गया, नीचे गया। अभी मुझे बताओ कि अगर आपको सपोज जुलाई महीना है या जून महीना है या मार्च महीना है, तो आपको अगर डिटेल में जानना है कि मार्च महीने का जो एसबीआई का जो पूरा जर्नी था वो किस तरह का था, कि मार्च महीने में एसबीआई कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कहाँ चालू हुआ, कहाँ बंद होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। बट विजुअली कुछ नहीं समझेगा, आपको सिर्फ एंडिंग प्राइस दिख रही। सिर्फ ये जो है सिर्फ क्लोजिंग प्राइस है, महीने की एंड की। ये क्लोजिंग प्राइस है, आपको बीच का कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? आइडिया नहीं आ रहा है कि ये ऊपर कितना गया, नीचे कितना, क्योंकि ये लाइन से मार्क किया है। तो जापानीज लोगों ने क्या आइडिया किया, टू गेट मोर डिटेल्स, उन्होंने कंसेप्ट एक नया अपनाया, जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। तो रादर देन अ पॉइंट, ये सिर्फ पॉइंट है ना, एक सिर्फ पॉइंट है, उसके जगह पे उन्होंने कहा कि हम एक कैंडल स्टिक यूज करेंगे, जिसमें ऊपर इस तरह की लाइन होगी और नीचे भी लाइन होगी इफ रिक्वायर्ड। तो नीचे का जो पॉइंट होगा वो लो पॉइंट होगा महीने का, ऑब्वियसली लो नीचे होगा और हाई ऊपर होगा, हाई ऊपर होगा, लो नीचे होगा। दूसरी चीज, ग्रीन का मतलब क्या होता है इन जनरल? ग्रीन का मतलब होता है बढ़ना, ग्रीन का मतलब होता है बढ़ना। सो अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होके ऊपर क्लोज हो रही है तो उसको आप ग्रीन कलर दोगे, और ऊपर ओपन होके अगर नीचे क्लोज हो रही है तो उसको आप रेड कलर दोगे। या तो फिर आई कैन से कि जब भी मैं ग्रीन कलर दिखाऊंगा तो समझ जाऊंगा कि प्राइस बढ़ी है, रेड कलर देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि प्राइस घटी है, प्राइस ड्रॉप हुई है या तो प्राइस इंक्रीज हुई है। ये मैं समझ जाऊंगा, ये देखकर ही समझ जाऊंगा। तो व्हाट दे डिड, जापानीज लोगों ने क्या सिंपल चीज की कि ये जो कैंडल है, अगर मैं यहाँ पे डालू रादर देन अ पॉइंट, तो मुझे वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा विजुअली। विजुअली
इट कैन टेल मी कि मैक्सिमम कहाँ तक गया था, नीचे कहाँ तक गया था, चालू कहाँ हो गया और क्लोज कहाँ हो गया। अगर यहाँ पे मैं एक, अगर कोई महीने में प्राइस घटी है, कोई महीने में प्राइस घटी है, तो मुझे वो बताएगा कि कहाँ तक घटी बराबर है। ये मई महीने में घटी बराबर है, पर कहाँ तक ऊपर गई थी, कहाँ तक नीचे गई थी, कहाँ पे चालू हुआ और कहाँ पे बंद हुआ। यू कैन सी ग्रीन में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर रहता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो बड़ा है ना, ग्रीन है। और घटा है इसके लिए ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है। वेरी सिंपल कंसेप्ट। जैसे आपका अकाउंट है, आपका एक सेविंग बैंक में आपका अकाउंट है, जिसमें महीने की शुरुआत में 20,000 रुपया था, और आपको कुछ बोनस आया, आपने कुछ सेविंग किया इधर उधर से, तो 35,000 इज योर क्लोजिंग। तो आप क्या बोलोगे, मेरा अकाउंट अभी ग्रीन में आया, क्योंकि बढ़ा ना। ग्रीन में आना इसका मतलब बढ़ना। बट वही आपके अकाउंट में सपोज 60,000 है, और महीने के एंड में 40,000 हो गए, तो आप बोलोगे मेरा अकाउंट अभी रेड में आया, क्योंकि घटा। तो जब ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग रहेगा ग्रीन होगा, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग रहेगा रेड होगा। दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट। तो ये कैंडल यहाँ पे डालने से क्या हो रहा है, आपको विजुअल क्लैरिटी काफी ज्यादा आती है। इसके बदले में अगर मैं कैंडल स्टिक देखूं, तो मुझे विजुअल क्लैरिटी काफी ज्यादा आ गई कि जनवरी में क्या हुआ था। जनवरी में क्या हुआ था कि प्राइस ने हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे लिख के आएगा, हाईएस्ट बनाया था 619.2। यहाँ पे आपको रिटर्न में आएगा सारा कुछ। वेलकम भावना जी, भावना जी बहुत दिन के बाद आए। ओके, यहाँ पे लिख के आएगा। तो जनवरी में जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा, तो हाईएस्ट वॉज 619.2, दो लोएस्ट वॉज 525। तो मुझे पहले समझा कि वो महीने में बहुत कुछ हुआ है, लो बहुत नीचे है, हाई बहुत ऊपर है, लगभग 95 पॉइंट का रैली हुआ है, और ओपन ऊपर है, रेड कलर है, इसका मतलब यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। फरवरी में भी वही हुआ है, प्राइस घटा है, रेड का मतलब घटा है, ये हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट ऊपर नीचे। मार्च में इंटरेस्टिंग है, मार्च में क्या हुआ है कि जहां पे चालू हुआ वहीं पे बंद हुआ, सिर्फ ऊपर नीचे आके गया, जहां पे चालू हुआ वहीं पे बंद हुआ। इसके लिए आपको कलर नहीं दिख रहा है। ओपन और लो अगर आप देखोगे, ओपन और क्लोज सेम है, लगभग 523.25, 523.75, 50 पैसे का डिफरेंस है, तो दिख नहीं रहा है कलर आप। अप्रैल में वापस बढ़ा है, प्राइस ग्रीन है। मई में वापस कलर नहीं दिख रहा है, बहुत ही लगभग सेम है, 580 और 579.85, 15 पैसे का डिफरेंस है ओपन और क्लोज। जून में रेड है, जुलाई में ग्रीन है, अगस्त में रेड है। तो आपको पहले तो समझता है कि कोई भी महीने में हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट क्या है। इसको लोएस्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जहां पे चालू हुआ वहीं से ऊपर गया, तो इसका ओपन ही लोएस्ट है। समझो, इसका जो ओपन है 574.5, और उसका इसका जो लो है बहुत 30-40 पैसा, इसलिए दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, और इसका जो, इसमें उल्टा है, इसका जो हाई है ऑलमोस्ट जहां से चालू हुआ वहीं पे ऑलमोस्ट गिर गया, तो इसके लिए आपको ऊपर लाइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको समझेगा कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, उसके बाद में बड़ा है या कम हुआ है, ये सारी चीज समझेगी आपको, बिकॉज ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको पूरा स्टोरी बताता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करता है, आपको पूरे महीने का स्टोरी बताता है। कुछ डाउट है किसी को? कुछ डाउट है तो हो सकता है किसी को डाउट, कोई इसमें ये नहीं कि डाउट होता है, आप पूछो बिंदास अगर डाउट है। दिनू जी या कोई भी जो फ्रेश है, आई माइट टेक अ रॉन्ग नेम, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस होंगे, बट
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन हैज डाउट? बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई कि ग्रीन कैंडल का मतलब वो महीने में प्राइस बढ़ी है, रेड का मतलब वो महीने में प्राइस घटी है। जो ऊपर दिखेगा वो हाईएस्ट पॉइंट है, नीचे दिखेगा वो लोएस्ट पॉइंट है। और अगली चीज, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लो, चैट बॉक्स में पूछो। अगर क्लियर है तो भी बीच बीच में थम बिम दिखाओ। क्लियर क्लियर है दिखाओ तो मैं आगे जाऊंगा। इट्स वेरी टफ टू, ना, कि ऐसे लगता है कि वॉल से बात कर रहा हूँ, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो इट इज वेरी टफ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, रिपू जी, रविंद्र जी, राहुल जी, एंड थैंक यू एवरीवन। नाउ अभी एक और चीज समझनी पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन, नितिन जी। एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल ये ग्रीन हो सकती है आगे जाके। एनीवन, एनीवन हैज एनी डाउट? ये जो रेड कैंडल है ये ग्रीन बन सकती है अभी भी। क्यों? क्योंकि अगस्त महीना अभी तक बंद नहीं हुआ, अगस्त महीना चालू है। ये खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गया, जून खत्म हो गया, ये कैंडल कभी भी चेंज नहीं हो सकती। दिस कैन नेवर चेंज बिकॉज ये टाइम खत्म हो गया। बट अगस्त मंथ इज राइट नाउ गोइंग ऑन, सो अगस्त के एंड तक ये कैंडल चेंज हो सकती है। सपोज, सपोज कल की बात करता हूं मैं, अचानक कुछ जबरदस्त ऐलान हो गया और मार्केट यहां तक गया कल, और फिर यहाँ पे यहाँ पे मार्केट आके क्लोज हो गया कल। नहीं नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ आपको कैंडल समझाने के लिए, ठीक है ना। यहां तक गया मार्केट और यहाँ पे अगर क्लोज हो गया कल सुबह, तो ये कैंडल कैसे दिखेगी पता है? इसका जो ओपन है वो वही रहेगा, और इसका करंट रेट जो होता है वो क्लोज होता है, क्योंकि ये करंट कैंडल है ना। तो ये इस तरह से दिखेगी कैंडल, और ये ग्रीन दिखेगी आपको। ग्रीन क्यों दिखेगी? क्योंकि ओपन के ऊपर चला गया करंट रेट, इसके लिए ग्रीन दिखेगी। और आपको ऊपर इस तरह से लाइन दिखेगी। We actually, I think I have to use annotation. आपको इस तरह से एक लाइन दिखेगी ऊपर, और नीचे जो लाइन जाएगी ना वो यहां तक जाएगी। नीचे की लाइन आपकी यहां तक जाएगी। तो इस तरह का कैंडल दिखेगा आपको। अगर कल प्राइस यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोज होता है तो आपका ये कैंडल, ये जो कैंडल है यही ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये अगस्त महीने की, इसका सिर्फ एक चीज है जो अभी चेंज नहीं हो सकता। एक चीज है अगस्त महीने के कैंडल में जो चेंज नहीं हो सकती। जुलाई का तो कुछ भी चेंज हो नहीं सकता, जून का तो कुछ भी चेंज हो, अगस्त में एक चीज चेंज नहीं हो सकती, दैट इज ओपनिंग प्राइस। क्योंकि ओपन तो वो 1 अगस्त या 2 अगस्त को हुआ है, तो वो अभी चेंज नहीं हो सकता। बट यस, यू आर राइट। बट इसका हाई, इसका लो, इसका क्लोज, क्लोज यानी करंट प्राइस होता है जब तक 31 अगस्त खत्म नहीं होता है, तो ये चेंज हो सकता है। तो अगर कल प्राइस यहाँ पे जाके यहाँ पे बंद होती है तो हाईएस्ट पॉइंट आएगा अपने को, क्लोजिंग पॉइंट भी आएगा करंट, लोएस्ट पॉइंट नीचे है, यहां तक जाके आई तो वहां पे आएगा, और
ये जो क्लोजिंग है वो इधर चली जाएगी, तो ये ग्रीन चला जाएगा। ये कंसेप्ट अगर किसी को नहीं समझा है ना तो मुझे पूछो, क्योंकि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। अगर आप ओपनली पूछो, आप कोई डाउट मत रखो कि अरे ये बेसिक लग रहा है, इतने लोगों के सामने कैसे पूछूं, ऐसा मत सोचो। ऐसा कुछ है तो बाद में आप मुझे पूछ सकते हो 1 to 1 में, बट फिर भी। दीनू जी, बीच में जो थिकनेस है होती है, डिफाइन करते हैं थिकनेस आपका ओपन से करंट प्राइस। सर्वेश जी, ओपन से करंट प्राइस यहाँ पे है ना, इसके लिए ये इतना दिख रहा है आपको। ये जो है ओपन और क्लोज का डिफरेंस है ना, तो अभी ये अगस्त कैंडल लाइव है। आई विल शो यू वन मोर कैंडल। ठीक है, आई विल शो वन मोर कैंडल। इसको क्या हो गया? आई विल शो, आई विल ट्राई टू शो वन मोर कैंडल। अभी ये जोमेटो है, जोमेटो जो डिलीवरी देता है ना, जोमेटो। ठीक है दीनू जी, सर्वेश जी, दीनू जी, ये जोमेटो है। जोमेटो का अगस्त महीने का कैंडल है। अभी ये कैंडल में भी अगस्त महीना की, ये महीना है ना चालू महीना, तो जुलाई का कैंडल, जून का कैंडल, ये तो चेंज नहीं हो सकता। बट अगस्त महीने का कैंडल चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तक महीना चालू है। और इसका ओपनिंग चेंज नहीं, ओपन क्या है इसका? ओपन है 84.8, ये लेवल, ये तो चेंज नहीं हो सकता। बाकी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। सपोज कल सुबह सुबह जोमेटो गिर गया, कल जोमेटो गिर गया, ठीक है, यहाँ पे है ना, कल को जोमेटो इधर तक गिर गया कल, और एंड दिन के खत्म होने में थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गया, जोमेटो यहाँ पे क्लोज हो गया, तो कैंडल कैसे बनेगा? पहले तो, सबसे पहले जो ओपन है वो ओपन ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता कभी। पहले बोला ना हमने, ओपन है तो वो होके गया ना, बाकी तो एक्टिविटी चालू है ना ऊपर नीचे। तो 31 तारीख तक चेंज हो, ओपन तो चेंज नहीं होगा, ओपन तो हो गया है ना 1 तारीख को। दूसरी चीज करंट प्राइस, करंट प्राइस क्या है? ये क्लोज यहाँ पे हुआ है ना, तो यहाँ पे एक कैंडल बनेगी ओपन से क्लोज, अभी ओपन के नीचे है ना क्लोज, तो एक रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी। थिकनेस का मतलब ऐसे पूछ रहे हो तो ये सबका सेम रहेगा, लेफ्ट टू राइट। सर्वेश जी, आप अगर लेफ्ट टू राइट पूछ रहे हो तो वो तो मेरा ड्राइंग का प्रॉब्लम है, वो तो सेम रहेगा सबका, डोंट वरी अबाउट। लेफ्ट टू राइट सबका सिक्वेंस, ये सेम रहेगा। ये हो गया आपका, कैंडल बन गया। ये कैंडल ऐसा दिखेगा कल रात को, क्योंकि ये यहाँ तक, ये लेटेस्ट प्राइस जो ऊपर थी ओपन के नीचे आ गई है। और अभी फिर हाईएस्ट पॉइंट क्या है? महीने भर का हाईएस्ट पॉइंट ये है ना, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है ना, तो ये यहाँ तक लाइन दिखेगी आपको। और लोएस्ट पॉइंट क्या है? लोएस्ट पॉइंट ये है ना, तो यहाँ तक लाइन दिखेगी आपको, ऐसे दिखेगा। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो, और जितने चाहिए एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो अभी अभी इस कैंडल का करंट प्राइस होगा 74.9, लोएस्ट पॉइंट होगा जो भी है 64.3, हाईएस्ट होगा ये कल का जो है 103। और ओपन तो सेम रहेगा, ओपन चेंज नहीं होगा कभी भी, ओपन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ओपन तो होके गया ना, ओपन कैसे चेंज होगा? क्लियर है? कुछ डाउट है? आपको ये ड्राइंग भी नहीं निकालना है, आपको सिर्फ कैंडल का मतलब समझना। आपको ग्रीन कैंडल दिखी, इसका मतलब बड़ा है,
एक महीने की देख रहे हो तो एक महीने में बढ़ा है, एक दिन की देख रहे हो तो एक दिन में बढ़ा है, 5 मिनट की देख रहे हो तो 5 मिनट में प्राइस बढ़ा है, रेड दिख रहा है तो घटा है, हाईएस्ट क्या है लोएस्ट क्या है, खत्म। नहीं, वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है, ये कैंडल की लेंथ से कोई वॉल्यूम का रिलेशन नहीं है। ये कैंडल कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ग्रीन है या रेड है, उसका कोई रिलेशन नहीं है वॉल्यूम से। क्योंकि हर एक स्टॉक में वॉल्यूम अलग है ना, कैंडल का जो लेंथ है दैट डिपेंड ऑन द प्राइस, वॉल्यूम का इसमें कोई रिलेशन। ओके। दिनू जी कुछ डाउट है तो पूछिए प्लीज। सर्वेश जी, दिनू जी, राहुल जी या कोई भी, किसी को भी, बाबूराव नलावड़े जी भी। ओके। नाउ ये तो ऑटोमेटिक होगा, ये आपने कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते रहेगा। अभी आगे का एक समझ लेते कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट। ओके राहुल जी, थैंक यू सो मच, दिनू जी। अभी एक लास्ट कंसेप्ट ये समझ लेते हैं कि एक जो महीना होता है ना, एक महीना, एक ये अगस्त का महीना बोले तो उसमें मल्टीपल वीक रहेंगे, 3-4 वीक तो आराम से रहेंगे एक महीने के अंदर, 3-4 वीक रहेंगे। और एक महीने के अंदर, एक वीक के अंदर मिनिमम 5 दिन रहेंगे। तो जैसे कि एक महीना है, अभी अगस्त चालू है, तो अगस्त का महीना अगर है पकड़ा हमने, अगर ये अगस्त का महीना मैंने पकड़ा, तो उसके अंदर ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक, 3-3 वीक मिलेंगे आपको। तो हर एक वीक का स्टोरी, अभी ये वीक बंद हो गया ना, ये वीक खत्म हो गया, अभी नया वीक चालू हो गया मंडे को, तो अभी ये हम लोग ये वीक में है। तो ये 3 वीक बन के, 3 सप्ताह बन के, 3 वीक बन के एक महीना बना है। एक महीने का स्टोरी आपको डिटेल में देखना है तो आपको वीकली में देखना पड़ेगा। 1, 2, 3 वीक का मतलब ये महीना बना है, और ये वीक का अगर आपको स्टोरी देखना है, इस वीक का, इस वीक का अगर आपको स्टोरी देखना है, तो आपको डेली में समझेगा, आपको डेली में समझेगा। ठीक है, इस वीक का स्टोरी, मैं थोड़ा सा पीछे चला गया शायद, ये वीक भी ले लिया इसने। इस वीक का स्टोरी लिखना है तो आपको डेली में देखना पड़ेगा। मंडे, वेनसडे और थर्सडे, ये 3 दिन, ये 3 दिन मिलके, ये तीन डेली है ना, डेली मंडे का कैंडल है, वेनसडे, ट्यूसडे छुट्टी था 15 अगस्त का, तो मंडे का कैंडल, वेनसडे का कैंडल और थर्सडे का कैंडल, ये तीन मिलके ये वीक हुआ है, एक वीकली कैंडल बना है ये वाला। ठीक है ना। तो हमको डेली का स्टोरी देखना है, पूरे महीने में क्या हुआ, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगस्त में शुरुआत से शाम तक, शुरुआत से 1 अगस्त से कहाँ क्या क्या हुआ, 1 अगस्त को गिरा, 2 को गिरा, 3 को गिरा, 4 को गिरा, 5 को गिरा, 6 को थोड़ा सा संभला, 8 को, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस गिरा। तो ये पूरा स्टोरी डिटेल में देख सकते हैं। अभी आपको अगर आज का स्टोरी, ये आज का स्टोरी है ना, 17 अगस्त, ये 17 अगस्त है। ठीक है ना। ये 17 अगस्त, अभी 17 अगस्त का अगर आपको स्टोरी देखना है, ये दिन का स्टोरी देखना है, तो आपको आवरली में जाना पड़ेगा। तो पूरा पूरा आपको आवरली का स्टोरी दिखेगा। मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कचरा हो गया।
डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी का आज का कैंडल ये आज का कैंडल है, 17 अगस्त का। अगर आपको इसका डिटेल स्टोरी देखना है तो आपको आवरली में जाके देखना पड़ेगा, तो आपको 17 तारीख का ये सारा 5-6 कैंडल मिलेगा। और अगर आपको एक कैंडल देखना है, लास्ट लास्ट 2:30 बजे से 3:30 बजे तक क्या हुआ डॉक्टर रेड्डी में, तो आप 5 मिनट में या 15 मिनट में जाके, आपको 15 मिनट, 1 घंटे में 4 बार आता है ना, 1 घंटे में 15 मिनट 4 बार आएगा। तो 2:15 से 2:30 बजे से 2:45, 2:45 से 3, 3 से 3:15, 3:15 से 3:30, तो आपको वापस 4 कैंडल दिखेगी। और अगर आपको लास्ट 15 मिनट का स्टोरी देखना है तो आपको 5 मिनट की 3 कैंडल दिखेगी, 1, 2, 3। इस तरह से आप कितना भी अंदर, 1 मिनट तक भी अंदर जा सकते हैं। तो अगर मुझे डॉक्टर रेड्डी का 1 मिनट का स्टोरी देखना है तो इतना बड़ा स्टोरी दिखेगा, डिटेल में स्टोरी दिखेगा यहाँ से यहाँ तक। 5 मिनट में देखना है तो थोड़ा सा छोटा दिखेगा, 15 मिनट में और थोड़ा छोटा दिखेगा, क्योंकि कम इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे 15 मिनट में। 1 आवर में 5-6 कैंडल दिखेगी मुझे, 1 आवर में 17 तारीख यहाँ है, 5-6 कैंडल दिखेगी, और 1 डे में एक ही कैंडल दिखेगी मुझे। कोई भी कंपनी में सेम होगा। अब ये बर्जर पेंट है, आज का स्टोरी है 17 तारीख का, मुझे आवरली में देखना है तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल दिखेगी यहाँ पे। 15 मिनट पे मुझे और डिटेल में दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा आज का स्टोरी है, यहाँ से लेके, ये पूरा आज का स्टोरी है बर्जर पेंट का, कि किस तरह से 15-15 मिनट के बाद का आपने स्टोरी देखा है। 15 मिनट में पहले क्या हुआ, दूसरे 15 मिनट में क्या हुआ, अगले 15 मिनट में क्या हुआ, इस तरह से आप देख रहे हो। अगर आपको आवरली में देखना है तो आपको 2-4 घंटे दिखेंगे, डेली में एक ही कैंडल दिखेगा। तो आप बेसिकली मार्केट जो है ना, मार्केट को आप जितना डिटेल में देखना चाहते हो देख सकते, जितना डिटेल में देखना चाहते हो देख सकते हो। जब हम शुरुआत शुरुआत में, जब वो रेडी बॉल क्रिकेट वगैरह आया, जब एसएमएस में स्कोर आया करता था, जब मैं पहले जॉब को लगा ना, तब एसएमएस में स्कोर आया करता था। तो वो टाइम पे आपको स्कोर चाहिए, तो एक तो है कि सिंपल बाबा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ो कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया, तो वो हो गया डेली, डेली कैंडल, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया, बस कितना स्कोर हुआ। पर अगर आपको हर एक 15 मिनट पे स्कोर चाहिए, तो आपको 15 मिनट में स्कोर मिल सकता है ना डिटेल में, कि इतना इंडिया का इतना हुआ, इतना विकेट गया, इतना हुआ, इतना विकेट गया। तो आप 15 मिनट में सेम स्टोरी, सेम मैच का स्टोरी 15 मिनट में देख रहे हो। अगर आप हर 5 मिनट में एसएमएस आता है आपको, तो आप 5 मिनट में देख रहे हो, स्टोरी तो वही है, पर एक 5-5 मिनट पे आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट बनते हैं, कोई भी चार्ट है, कोई भी कंपनी का चार्ट है, जैसे अभी एसबीआई, तो एसबीआई का अगर ये चार्ट है तो आप 1 मिनट में, मंथली में देख सकते हो कि मंथली में एसबीआई इतने सालों में इस तरह से जबरदस्त बढ़ा है। 1995 में 20 रुपया था, आज 500-600 रुपया है। अगर आपको यही स्टोरी डेली में देखनी है तो डेली में ऐसी दिखेगी। अगर आपको आवरली में देखना है आज का स्टोरी, या 15 मिनट में देखना है, तो आप देख सकते हो, आपके ऊपर है। डेटा सारा अवेलेबल है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, सब कुछ। तो इसे बोलते हैं टाइम फ्रेम, कि आपको क्या देखना है, कितना डिटेल में देखना है डेटा। और इसे बोलते हैं कैंडल स्टिक। तो अभी कौन सा वाला यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो सब हम बाद में सीखेंगे। अभी हमें इतना ही समझना है कि जो भी स्टॉक मार्केट में, कोई भी स्टॉक में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उसे हम अलग अलग लेवल से देख सकते हैं। हम मंथली लेवल पे देख सकते हैं कि जनवरी में यहाँ था, फरवरी में यहाँ था, मार्च में यहाँ था, अप्रैल में यहाँ था। ये आप डेली लेवल पे देख सकते हो कि मंडे को यहाँ था, ट्यूसडे को यहाँ था, वेनसडे को यहाँ था, थर्सडे को यहाँ था। या तो फिर आप आज की लेवल पे देख सकते हो कि आज 9:30 बजे यहाँ था, 10:30 बजे यहाँ था, 11:30 बजे यहाँ था, 12:30 बजे यहाँ था। और उसके साथ
11:30 से 12:30 बजे तक कहाँ तक गया, कहाँ पे गिरा, बढ़ा कम हुआ, सब कुछ देख सकते हो। अगर आप 5-5 मिनट पे देखना चाहते हो तो 5-5 मिनट पे देख सकते हो, 1-1 मिनट पे देखना चाहते हो 1-1 मिनट पे देख सकते हो, तो आपका चॉइस है। सभी टाइप के लोग मार्केट में होते हैं, जो 5 मिनट पे देखते हैं मार्केट को, 1 मिनट पे देखते हैं, 1 आवर में देखते हैं या 1 डे में देखते हैं, सभी टाइप के लोग होते हैं। कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, कोई करेक्ट नहीं, कोई रॉन्ग नहीं, क्योंकि अगर कोई करेक्ट होता या कोई सही होता तो दूसरा क्यों होता। ठीक है। ये ऐसे है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आप पार्ले जी का बिस्किट आता है ना, पार्ले जी का बिस्किट, तो पार्ले जी की बिस्किट में आप बिजनेस करोगे, आपने डिसाइड किया। तो अभी पार्ले जी का बिस्किट में आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो। एक तो आप पार्ले जी का मैन्युफैक्चरर बन सकते हो। ओके, जैसे मंथली में आपको ज्यादा नहीं, बड़े लेवल पे काम करना है। उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया के लिए पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लेता है। उसके बाद में आप पूरे बॉम्बे के लिए स्टॉकिस्ट बन सकते हो। आप पूरे ठाणा के लिए या पूरे डोंबिवली के लिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ, आप बड़ा डीलर बन सकते हो। या तो फिर एक रिटेल शॉप डाल सकते हो जहाँ पे आप बिस्किट बेचोगे। कोई भी बिजनेस सही या गलत नहीं है, हर एक बिजनेस का अपना एक नेचर है, अपना एक स्टाइल है और अपना एक टाइम फ्रेम है। कोई बंदा 1 मिनट पे ट्रेड करेगा, कोई 5 मिनट पे करेगा, कोई आवरली पे करेगा, कोई डेली पे करेगा। जो 1 मिनट पे करेगा वो कुछ मिनट के लिए करेगा, जो 5 मिनट पे करेगा कुछ घंटे के लिए करेगा, आवरली पे करेगा वो कुछ दिन के लिए करेगा। तो हर एक बिजनेस का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, हमें क्या सूट होता है, हमें क्या करना है, वो हम कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती। ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। जैसे कि अभी आप लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, LIC तो सबको पता है ना, LIC। तो ये LIC का आज का चार्ट है, LIC का आज का चार्ट है, जो हम 5 मिनट में देख रहे हैं। कि पहले 5 मिनट में LIC यहाँ था, दूसरे 5 मिनट में LIC का स्टॉक यहाँ था, तीसरे में यहाँ था, फिर नीचे आया, ऊपर आया। ठीक है। तो कल क्या होगा, अभी LIC में कल क्या होगा। कल जब 9:16 में मार्केट चालू होगा, तब यहाँ पे पहला कैंडल बनेगा, LIC का पहला कैंडल बनेगा 9:15 पे, और वो 9:16 में खत्म हो जाएगा। तभी 5 मिनट का भी कैंडल चालू हो जाएगा, 15 मिनट का भी चालू हो जाएगा, 1 आवर का भी चालू हो जाएगा, और 1 डे का भी नया कैंडल चालू हो जाएगा यहाँ पे LIC का। बट 1 डे का जो कैंडल है, सी महीने का वीक का तो ऑलरेडी चालू ही है। 1 डे का जो कैंडल होगा कल सुबह जो चालू होगा 9:15 बजे, वो रुकेगा कब, दिन खत्म होने के बाद, क्योंकि वो डेली कैंडल है ना। वो डेली कैंडल है तो वो खत्म होगा डे खत्म होने के बाद। आवरली कैंडल 1 घंटे के बाद रुकेगा, 15 मिनट का कैंडल 15 मिनट के बाद रुकेगा, नया चालू होगा। 5 मिनट का कैंडल 5 मिनट के बाद रुकेगा, नया चालू होगा। और 1 मिनट का कैंडल हर 1 मिनट पे बनेगा रुकेगा, बनेगा रुकेगा, बनेगा रुकेगा। नहीं नहीं, कोई इशू। कुछ डाउट है तो पूछो। कल जब मार्केट चालू होगा 9:15 पे, तो 1 मिनट पे भी कैंडल चालू होगा बनने को, 5 मिनट में भी कैंडल चालू होगा बनने को, 15 मिनट में भी कैंडल चालू होगा बनने को, 1 आवर में भी कैंडल चालू होगा बनने को, 1 डे को भी कैंडल चालू होगा बनने को। और वीकली और मंथली का ऑलरेडी चालू ही है, पहले से चालू है, वो तो वीक खत्म होने के बाद। तो एंड कब होगा, ये महीना खत्म होने के बाद रुकेगा, ये वीक खत्म होने के बाद रुकेगा, ये दिन खत्म होने के बाद रुकेगा, 1 घंटे के बाद रुकेगा, 15 मिनट के बाद रुकेगा, और नया चालू होगा, 5 मिनट के बाद रुकेगा, नया चालू होगा, 1 मिनट के बाद रुकेगा, नया चालू होगा। ये टाइम फ्रेम का मतलब कितने टाइम के लिए वो है डेटा। टाइम फ्रेम का मतलब कितने टाइम का डेटा दिखा रहा है आपको, बस उस टाइम की स्टोरी, उतने वक्त की स्टोरी बता रहा है। वो आपको उतने वक्त की स्टोरी बता रहा है कि ये पहला कैंडल क्या बता रहा है कि बाबा मैं 9:15 पे चालू हुआ, LIC 650 रुपये पे, यहाँ पे देखो 650 रुपया 50 पैसा, और ऊपर गया 655 तक।
₹5, और फिर क्लोज हो गया 650.4 पे, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये पूरा कहानी बताया इसने 5 मिनट में। 655 को नया कैंडल चालू हुआ, इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। तो ये मार्केट का रेट, LIC का रेट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे बंद हुआ। तो अभी ये सारा जो टाइम फ्रेम्स है, इंफॉर्मेशन है, और काफी कंसेप्ट आपको समझने, ये यूज करके हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। स्पेकुलेशन इज द ट्रेडिंग, कि ये फलाना स्टॉक है, वो ऊपर जा रहा है, जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नीचे गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी, ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा, नीचे गया तो कहाँ तक जाएगा, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग। पर वो समझने के लिए पहले हमें चार्ट का मतलब समझना पड़ेगा, जो आज हमने कोशिश की समझने की। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे प्लीज पूछ लो आप, आई विल एक्सप्लेन अगेन। राहुल जी, दीनू जी, बाबू राव जी, आई विल शो यू, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग, आई विल सेंड यू प्रीवियस बेसिक लेक्चर। सो आपको और एक दो बार देखेंगे लेक्चर तो क्लैरिटी आ जाएगी। फिर भी नहीं आई तो यू कैन पिंग मी, मैं आपको 1 to 1 में बिठा के आपको क्लियर कर लूँ। और ये अभी यूज नहीं करना, आज मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, यू डोंट वरी कि अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये तो कुछ यूज नहीं करना है हमें। मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि चार्ट जो होता है वो हमें लाइन चार्ट नहीं यूज करना है, कैंडल स्टिक चार्ट यूज करना है। कोई आदमी रहेगा जो 5 मिनट में यूज करेगा, कोई 1 आवर में यूज करेगा, कोई 1 डे में करेगा, कोई 1 मंथ का यूज करेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर हो LIC में, तो आप महीने का चार्ट देखोगे ना शायद, या LNT में महीने का चार्ट देखोगे। आपको रोज रोज ट्रेड थोड़ा ही करना, इन्वेस्टर हो आप। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप आवरली या डेली देखोगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 5 मिनट का देखोगे, इस तरह से। रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगा सर, रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगा रात को, नॉट टू वरी। रिकॉर्डिंग रात तक आ जाएगा। और पहले का लेक्चर भी मैं आपको भेज दूंगा, 4 लेक्चर जो बेसिक के। पर ये बेसिक लेक्चर देख लेना तो भी चले। एनी डाउट प्लीज आस्क। हेलो 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 बोलिए हेलो ना। Sir, how is it that the green red candle is above the green candle? रेड कैंडल इज, Above the green candle. नहीं नहीं, बीच का वर्ड नहीं है, समझ रहे हैं मुझे। ये रेड कैंडल है वो उसके बाद वाले सेशन में, मतलब सेम डे में वो ग्रीन कैंडल एबव जा रहा है फिर। अबव नीचे, वो तो सिर्फ वो टाइम, ये जो कैंडल है ना, वो अपना हाई और लो बताएगा, अपना स्टोरी बताएगा। ये कैंडल से नीचे या ऊपर चालू हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मार्केट में गैप अप गैप डाउन होते हैं ना। फिर देखो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया, क्लोज हो गया, बट ये हाँ कैंडल हाँ ऊपर चालू हो रहा है, हाँ ये इसको बोलते हैं गैप अप। मार्केट क्या होता है, मार्केट हमारे लिए, मार्केट होता है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, ठीक है। हाँ मगर जी। जो ब्रोकर होते हैं उनके लिए 3:30 बजे से मार्केट 3:45 तक पोस्ट मार्केट होता है, और 9 बजे से 9:07 तक प्री मार्केट होता है। तो इसकी वजह से मार्केट में गैप अप और गैप डाउन भी होते हैं। कैंडल टाइप सर टेक्निकल में आएगा ना, आगे आएगा ना कैंडल टाइप, हैमर है, डोजी है, तो सब आएगा। पहले हम कैंडल समझ रहे हैं आज। तो इसकी वजह से, ये इसकी वजह से आपका, ये सपोज ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल यहाँ पे भी बन सकता है, क्योंकि ये चालू यहाँ पे हुआ और बंद यहाँ पे हुआ, इसका इसके पोजीशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ अपनी स्टोरी बता रहा है 5 मिनट की। ये रेड कैंडल यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है बस। क्लियर है? ठीक है, ठीक। थैंक यू।
पहले की कैंडल की कलर से या पोजीशन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो इतना ही सर बताएगा कि मैं कहाँ सर एक चालू हुआ, मैं कहाँ बंद हुआ, मेरा हाईएस्ट क्या है, मेरा लोएस्ट क्या है, बस खत्म। सर एक क्वेश्चन था, पूछू सर? हेलो सर। हाँ हेलो सागर सर। जी। सर मैं अपनी ट्रेडिंग साइकिल मैंने स्टार्ट कर दी, पर मुझे 2-3 दिन में एक एक्सपीरियंस आया कि अगर कोई अपना जो मार्केट होता है वो डाउन जा रहा है, तो कोई स्टॉक से अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई स्टॉक वो मार्केट डाउन हो जाता ही डाउन हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम ट्रेड में फंसे हैं तो? आवाज बहुत कम आ रहा है सर। आवाज कम आ रहा सर है, बहुत ही कम आ रहा है। अभी आ रही है आवाज? हाँ हेलो अभी आ सर। रही है सर। हाँ सर अभी आ मैं ये रही है, अभी पूछना आ रही चाहता था कि मार्केट जब शुरू होता है तब वो अपना जो सेंसेक्स है या एनएससी है वो कभी ऊपर जाता है, कभी डाउन जाता है। पर जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में फंस जाते हैं कि कभी कुछ स्टॉक ऐसे कि वो बढ़ते ही रहते हैं, मार्केट डाउन होता है पर वो बढ़ते रहते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे जैसे मार्केट डाउन होता है वो डाउन होते हैं। अगर हम ट्रेड में फंसे है। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए यूज? नहीं, फर्स्ट बेसिकली पहली समझना है ना कि कोई भी स्टॉक इन जनरल मार्केट इज रैंडम, पहली चीज समझनी है। एंड एनीथिंग, पहला जो मार्क डगलस का पहला रूल है, इन जनरल मार्केट इज रैंडम। एंड फर्स्ट रूल है कि एनीथिंग कैन हैपन। आप कितने भी रिसर्च करो, आप कितना भी एनालिसिस करो, या कोई भी कितनी भी बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम हो, कोई भी स्टॉक, क्योंकि इतने टाइम फ्रेम में इतनी सिस्टम है, इतनी स्ट्रेटजीज है, और दुनिया में इतने लोग हैं कि जैसे कि मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, पर किसी और को लग रहा है ना कि नीचे जाएगा, तो उसके पास क्वांटिटी ज्यादा है, वो सेल करेगा। तो कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसका कोई ये नहीं। इतना ही है कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर बैक टेस्टेड रूल बेस्ड सिस्टम है जो कह रही है कि 50 ट्रेड पे ये पर्टिकुलर लॉजिक से अगर ट्रेड करते हैं तो लगभग 25 से 30 विनर आते हैं, 20 लूजर आते हैं। तो अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो सेम रिजल्ट आ सकता है। बट सिंगल ट्रेड जब हम लेंगे तब कोई भी भरोसा नहीं कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। पर इसीलिए हमारे पास स्टॉप लॉस है ना। हमारे पास स्टॉप लॉस किस लिए है कि हम पहले तो कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं। और ट्रेडिंग का रूल सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, कोई भी ट्रेड, तो अगर मुझे मार्केट को देना है तो मैं कैपिटल का 1%, अगर मेरे पास 50,000 कैपिटल है तो मार्केट को देना है तो मैं 500 रुपया ही दूंगा। बट अगर मार्केट मुझे देता है और आज अगर छप्पर फाड़ के देता है, तो मुझे ये सीखना है कि मैं मैक्सिमम कैसे लेके जाऊंगा, 2,000, 3,000, 4,000। दैट इज ट्रेडिंग। देने का तो इसके ज्यादा ऊपर देना ही नहीं एक ट्रेड में। तो इसीलिए स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट कभी भी घूम सकता है, हमें लग रहा है, पर वो कहीं से भी घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी के लिए स्टॉप लॉस है। पर इसलिए हमें, अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो हमारा रिस्क कंट्रोल होना चाहिए, 1% रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए कि नहीं, मैं किसी भी हालत में मार्केट को 1% से ज्यादा नहीं दूंगा। दूसरा तो मार्केट में जब भी लूजिंग स्ट्रीक आएगा, क्योंकि कितनी भी बढ़िया सिस्टम रहेगी हमारी, तो लूजिंग स्ट्रीक आएगा लगातार, 4, 6, 8 बार लूजर आएंगे कभी ना कभी, ये आएगा। भले आप 30 ट्रेड विनर मार रहे हो, 20 लूजर है, पर शुरुआत में भी आ सकते हैं। सो दिस इज द टेस्टिंग टाइम। यहाँ पे एक्चुअली टेस्ट होगी, यहाँ पे 3 या 4 लूजर के बाद मैक्सिमम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं या रिवेंज लेते हैं बड़ा का क्वांटिटी डाल के गया हुआ पैसा निकालने के लिए, या कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करना चालू, स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देते हैं, जल्दी प्रॉफिट कट करते हैं, ये सारा कुछ चालू हो जाता है। तो हमें सबसे बड़ी चीज है कि जब भी लूजिंग स्ट्रिक आए, विनिंग स्ट्रिक आए, हमें हमारा जो 30 ट्रेड का जो रूल है वो, या 20 ट्रेड आप ले रहे हो, तो वो रूल ब्रेक नहीं करना है, ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करना है। जिससे कि हमारे पास डेटा बनेगा कि बाबा ये सिस्टम है तो वो क्या कर रही है, किस तरह से रिजल्ट दे रही है 50 ट्रेड के ऊपर। एंड देन वी कैन यूज दैट डेटा टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। एंड माइंडसेट का भी डेटा हम बनाते हैं ना, कि हमारे मन में क्या फियर आ रही। और यहाँ पे हमारा लूजिंग, यानी 1% ही दे रहे हो आप मार्केट को, तो आप कैपिटल तो वाइप आउट नहीं होगा। क्योंकि दो ही प्रॉब्लम होते हैं मार्केट में, दो ही लोगों, दो ही वजह से लॉस होता है। एक तो बिग लॉस,
बड़ा लॉस एंड जो फियर होती है। फियर की वजह से ये सारा ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, अर्ली एग्जिट, रिवेंज, ये सारी गलतियां होती है। उसके वजह से वापस एक बार बड़ा लॉस होता है। ये साइकिल से कोई बाहर नहीं आ पाता। तो इससे बाहर आने के लिए हमारे पास 1% का रूल है जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये फियर कहाँ से आती है ये समझना है। फियर कभी भी, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बोला कि फियर जो आती है दैट कम्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। जब भी हमारे मन में अनसर्टेनिटी है किसी भी चीज के लिए, कि कल एग्जाम में क्या होगा, कल जॉब इंटरव्यू में क्या होगा, अनसर्टेनिटी जब भी मन में आएगी तभी फियर आएगी। व्हेन यू आर श्योर, आप बोलते हो ना यार मुझे श्योर है ये हो जाएगा, आपको फियर ही नहीं है। जब हम जंगल में फंस गए, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, तभी फियर आएगा। जब हम अननोन जगह पे है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे हूँ, तभी फियर आएगा। तो ये फियर अनसर्टेनिटी से आती है। तो ये अनसर्टेनिटी अगर निकालनी है तो मार्केट तो वैसे ही रहेगा जैसे सागर जी ने बोला कि मार्केट तो आपको हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे वही रहेगा। हमें स्टेबल बनना पड़ेगा। सो हम स्टेबल कैसे बनेंगे, हमारा बिहेवियर स्टेबल कैसे होगा, तो हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। उसके लिए हमारे पास ट्रेडिंग प्लान होगा, हमारे पास चेकलिस्ट होगी कि मुझे एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, और हम डेटा बनाएंगे जो जर्नल होता है। और हम हमारे इमोशंस को भी लिखेंगे जो माइंडसेट डायरी होता है। ये दोनों जो है डेटा बनाते, ये आपका ट्रेडिंग सिस्टम का डेटा दे रहा है, या आपका खुद का डेटा दे रहा है आपके माइंडसेट का। तो ये दोनों के ऊपर काम करके रिव्यू होगा, तब हम इंप्रूव करेंगे अपने आप को। एक सिंपल बिजनेस प्रोसेस है ना, बिजनेस में ऐसे होता है और क्या होता है। तो हम नेक्स्ट साइकिल में खुद को इंप्रूव करेंगे। 2 से 3 साइकिल के अंदर आपका सिस्टमेटिक बिहेवियर इस तरह से हो जाता है कि फिर आप एक्चुअली मार्केट के हिसाब से ट्रेड करने लगते हो, नॉट ऑन इमोशंस, ऑन बेसिस ऑफ द मार्केट डेटा। एंड देन योर रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि ये सारी इतनी सारी मेहनत, इतना सारा सिस्टमेटिक 3 या 5% लोग ही करते हैं ना, बाकी लोग तो ये सब नहीं करते। बाकी लोग तो आज मन में आया ले लिया। सर अगर कोई ट्रेड में पहले 10 मिनट में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो दिन भर कंट्रोल करना चाहिए या सेकंड ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, 2 ट्रेड ले सकते हो, वो तो रूल होता है ना। किसी ट्रेडर का होता है रूल कि वो दिन में 3 ट्रेड ले, किसी का होगा 2 ट्रेड ले। आप एक रूल सेट करके उस रूल के साथ 20 दिन ट्रेड करो। उसके बाद वो कोई भी रूल चेंज करने की आपको या मुझे पूरी इजाजत है, पर बीच में चेंज नहीं कर सकते। एक बार 20 ट्रेड के लिए फिक्स किया ये रूल, तो फिर वो रूल है 20 ट्रेड के लिए। 20 ट्रेड के बाद आपको जो चेंज करना है कि मुझे दिन में 2 ट्रेड कर सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं 2 ट्रेड करने में, क्योंकि आप वापस 1% ही दे रहे हो। सर हाँ पारिक जी। सर अभी दिक्कत ये है कि आपने बोला साइकिल की बात बिल्कुल सही है। लंबे समय तक वो अपनी तरह से ये बिना साइकिल के हम चले हैं, तो कहीं ना कहीं लूजिंग ट्रेड बीच में आ जाते हैं और माइंडली हैवी भी हो जाता है माइंड पे। तो उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है सर? पहली चीज क्या करनी है, पहली चीज मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाला था, अभी आपने पूछा तो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा स्टाइल कैसा है, मैं कभी भी यानी आज भी जब भी मैं ट्रेड करने बैठता हूँ तो मैं पहला एज्यूम करता हूँ कि आज मैं ट्रेड कल से चालू कर रहा हूँ 18 अगस्त। तो मैं यहाँ डालूंगा 17 सितंबर। मेरा कैपिटल है 10,000, तो मैं लिख दूंगा 7,000। मैं पहले एक चीज समझता हूँ, और ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम वास्तु शांति क्यों करते हैं? हमारे में जब नए घर में जाते हैं जनरली इंडिया में, ठीक है ना, तब एक एक रिवाज रहता है ना, घर की शांति करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे साइंस है कि हमारी एक कमिटमेंट हो टुवर्ड्स आवर होम।
ठीक है। वैसे ही हम दुकान है, किसी का शॉप है, तो सुबह पूजा करते हैं, या कभी भी कोई भी भगवान हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी ये हो, तो पूजा करना या ये करना एक तरह से हमारी एक कमिटमेंट होती है खुद की तरफ। ओके, दैट इज द साइंटिफिक कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दिस। नाउ आपको समझना पड़ेगा कि आज अगर एक छोटा से छोटा बिजनेस चालू करना है, एकदम छोटा, ब्यूटिक निकालना है, छोटा सा कुछ स्टेशनरी का शॉप निकालना है, कुछ भी करना है ना, तो पहले जीएसटी सर्टिफिकेट, कमर्शियल लाइट बिल, गुमास्ता, करंट अकाउंट, फलाना ढिमकाना, स्टॉक भरना है, एक दो स्टाफ रखना है, उनका पीएफ, तो मिनिमम 2-3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी 18 साल के ऊपर का आदमी 5,000 नहीं, 1,000 रुपये भी करना है तो चालू करना है तो कर सकता है। और उसके लिए ना ही कोई जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है चाहिए, कुछ नहीं कुछ नहीं। बट ये बिजनेस में कैपेसिटी इतनी है कि किसी आदमी ने अगर सिस्टमेटिक तरह से ट्रेड किया तो वो उसको बहुत ऊपर तक फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। वो आपको सबको उसका पोटेंशियल पता है। तो फिर अगर मैं उसको, इस बिजनेस को जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक नए कुछ वीडियो बनाए, जैसे आज मैं एक वीडियो डाला, रोज एक वीडियो डालूंगा, कि हम हमेशा समझते हैं कि अगर डॉक्टर बनना है ना तो काफी मेहनत लेनी पड़ेगी, वकील बनना है, सचिन जी वकील है, मुझे रविंद्र जी वकील है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी वकील बनने के लिए। मनोज जी करके भी एक है, अभी कौन से मनोज जी आज आए पता नहीं। तो कोई भी चीज, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, जो भी बनना है, काफी मेहनत का काम होता है और उसके लिए टाइम लगता है। बट समहाउ ट्रेडिंग में हमें लगता है, मुझे भी लगता था, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद की स्टोरी बोल रहा हूँ, कि हमें लगता है कि ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आओ और फटाक करके पैसा बन जाएगा, विच इज वेरी रॉन्ग ना, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर सबका ही पैसा बनेगा तो जाएगा किसका। तो होता क्या है कि जो लोग ये समझते हैं ना और जो सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हैं, उनका ही बनता है, बाकी लोगों का पैसा जाता है। तो अभी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें एक कमिटमेंट हमारी तरफ से, जैसे हमने घर के लिए बोला या हमने मार्केट के लिए बोला, वैसे हमारी तरफ से एक कमिटमेंट एक होनी चाहिए कि अगर मैं एक 30 ट्रेड का साइकिल कर रहा हूँ या 20 ट्रेड का भी साइकिल कर रहा हूँ, तो मैं नीलेश सामंत बोल देता हूँ कि मेरा 18 अगस्त को 10,000 है, मैंने 2,000 मार्केट को दे दिया, 100 रुपया 20 बार मैं मार्केट को प्रेजेंट करूंगा, जैसे भगवान को अर्पण करते हैं। आई विल प्रेजेंट माई एक्सपेंस टू द मार्केट, मैं एक्सपेंस करके देखूंगा। मार्केटिंग का नया जॉब लगा है, मैं रोज 100 रुपए का टिकट निकाल के जाऊंगा और इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरा काम है वो करने की, मार्केटिंग करने की कोशिश करूंगा 20 बार। और उसके बाद मेरे पास डेटा आएगा कि बाबा मैंने जो प्रोडक्ट या सेल करने की कोशिश की उसका रिस्पॉन्स क्या था, मैंने कभी कभी क्लोजिंग करने में गलती कर दी, मैंने कभी कम्युनिकेशन खराब किया, कभी मैं फंबल किया, कभी हेजिटेट हुआ, कभी चेक दे रहा था सामने वाला, मैंने लिया नहीं, कभी मैंने थोड़ा ज्यादा सेल्स करने की कोशिश की, ओवर पावर किया उसको तो वो बोर हो गया। तो मेरी गलतियां मुझे समझेगी, मैं इंप्रूव ही होऊंगा ना, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव होगा। तो कोई भी बिजनेस सेट होने को टाइम लगता है, ये बिजनेस में अगर मैं सिस्टमेटिक होऊंगा तो बहुत जल्दी सेट हो सकता है, बिकॉज 95% लोग ये नहीं समझते और नहीं करते इसके लिए। तो व्हाट आई विल से कि मैं ये 100 रुपया ऑलरेडी कमिटेड हूँ, कि मैंने दे दिया ऑलरेडी। मैं जब सुबह ट्रेड करता हूँ और रोज सुबह जब बैठता हूँ, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने जो भी 1,000 रुपया सपोज है, तो 1,000 रुपया मेरा गया एक ट्रेड पे, दो ट्रेड पे 2,000 रुपया गया, ये मेरा कंप्लीटली, आई शुड हैव पीस विद दैट। अगर मुझे उसके साथ पीस नहीं है, यानी मैं उसके साथ कंप्लीटली ओके नहीं हूं, तो मैं ट्रेड ही नहीं ले सकता। क्योंकि जैसे अगर हम मूवी को जा रहे हैं, फैमिली लेके मूवी को जा रहे हैं, और हमें कहीं मन में है कि अरे ये अगर मुझे मूवी नहीं अच्छी लगी तो ये पैसा बच जाएगा, तो हम कभी मूवी को जा ही नहीं पाएंगे ना, पहले तो टिकट निकालना पड़ता है। वैसे हमने ये टिकट निकाला, ट्रेड ट्रेड डालने की जो कीमत है वो शुरुआत को देनी है, एक्सपेंस, उसके बाद जो होगा वो इनकम होगा। इस तरह से सोचना, ये पैसा ऑलरेडी दे दिया हमने मार्केट में। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कम से कम मेरी बात बोल रहा हूँ। दिक्कत क्या आती है, कभी पहले एक सचिन तेंदुलकर के जैसे बैटिंग करने का हमने प्रयत्न किया, कुछ उसमें सफलता मिली, फिर अकाउंट व्हाट्सएप हुआ, सब चला गया। अब सिस्टमेटिक आने के लिए
जो देर लगती है, माइंडसेट सेट करने की देर लगती है, क्योंकि आपका खुद का तजुर्बा है। आप बोल रहे थे कि 5 साल आपने भी ऐसा किया था, तो उसमें से आप किस तरह से बाहर निकले और हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं सर? वेरी नाइस क्वेश्चन। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, साइकिल्स इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैंने मुझे बॉडी बनानी है, अगर मैंने बुक लाया और रोज बुक पढ़ा कि किस तरह से मसल बनानी है, बट मैं जिम में गया नहीं, मैं रोज वड़ा पाव खाता हूँ, मैं रोज अ, जलेबी और क्या क्या खाता हूँ, है ना, तो नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक माई बॉडी रियली। मुझे उसके लिए जिम में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे द मार्क डगलस ने कहा है कि द ओनली वे आई अंडरस्टैंड कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब हम एक ट्रेड लेते हैं ना, व्हेन वी टेक एनी ट्रेड, तो हम हमारे एक्सपेक्टेशन जो है ना इस ट्रेड पे लगा देते हैं। इस ट्रेड पे हमें ये सबकॉन्शियस लेवल पे, अभी आप कॉन्शियस लेवल पे समझ रहे हो, बार बार मैं बोल रहा हूं, पर सबकॉन्शियस लेवल पे समझना पड़ेगा कि ये ट्रेड का कोई भी भरोसा नहीं है। दिस वन सिंगल ट्रेड इज ऑलवेज यूनिक एंड रैंडम। QUE चाहिए, यूनिक एंड रैंडम, ठीक है। अगर हम इस तरह के 50 ट्रेड लेंगे तो ये जो रिजल्ट है दैट कैन रेप्लिकेट, बट सिंगल जो ट्रेड है ना उसका कोई भी यानी कोई भी भरोसा नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 30 क्लाइंट को मार्केटिंग के लिए, इंश्योरेंस बेचने के लिए मिलता हूं, तो मुझे पता है इतने साल के एक्सपीरियंस से कि लगभग 12 लोग हाँ कहते और 18 लोग ना कहते। जब मैं आज एक इंसान से मिलूंगा, आज के दिन रोज एक इंसान से मिलता हूँ या रोज 2 इंसान से मिलता हूँ, तो मुझे मेरा बेस्ट देना है। मुझे जो एनालिसिस करना है, सिस्टम फॉलो करना है, चेकलिस्ट, ट्रेडिंग प्लान, जर्नल, मुझे मेरा बेस्ट देना है। पर ये इंसान हाँ कहेगा कि ना कहेगा मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं 30 लोगों से बेस्ट प्रेजेंटेशन दूंगा तो 12 लोग मुझे हाँ कहेंगे, मेरा काम हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सेम वे अगर मैं 50 बार ट्रेड लूंगा तो फिर मेरा लगभग 25 से 30 विनर आने वाला है। बट ये ट्रेड के बारे में कोई भरोसा नहीं है। अभी इसको बोलते हैं मैक्रो लेवल। और सिंगल ट्रेड जिसपे हम पूरा आस लगा के बैठे हैं, पूरा पूरा हम लोग हर एक कैंडल पे हमारा जी ऊपर नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो लेवल। अभी ये हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो एक्सपेक्टेशन यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। पर उसके लिए एज मार्क डगलस जी से, उनका वीडियो है द एक्सरसाइज, ओके, तो इसके लिए हमें ये जो रैंडमनेस है ना उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सपीरियंस इट। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना कि हमने ट्रेड ले लिया और मुझे पहला विनर आया, मुझे अच्छा लगा, फिर विनर आया, फिर लूजर आया, तो अभी मुझे ठीक है चलो लूजर एक ही बार आया ना, वापस लूजर आया, वापस लूजर आया, अभी मेरा मन थोड़ा सा ये हो जाता है, अरे 3 बार लूजर आया और अभी भी लूजर ही आएगा, बट अभी विनर आता है। फिर अभी लोग मुझे लगता है विनर आएगा तो लूजर आता है। तो ये जब रैंडमनेस जो है, ये जब हमें उसका एहसास होने लगता है, क्योंकि एहसास होना अलग चीज है और समझना अलग चीज है। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला कि पारिक जी कश्मीर बहुत खूबसूरत है, जाके घूम के आओ, आपको ठीक है, पर जब आप घूम के आओगे तब मुझे फोन करोगे, अरे नीलेश जी बहुत मजा आया, अलग ही एक्सपीरियंस था, बिकॉज नाउ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो ये जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि ये ट्रेड यूनिक है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है, बट हमें ये रोज करना है। जैसे बिजनेस में होता है, बिजनेस में ऐसे होता है ना कि आपने एक होटल निकाला, तो किसी दिन फुल रहेगा, किसी दिन नहीं रहेगा, पर वो जो किराना माल वाला है, किराना माल वाला रोज सुबह 9 बजे खोल के बैठेगा, 4 बजे खोल के बैठेगा, भले दिन में एक आदमी आए या 50 आए। तो वो जो माइंडसेट है ना वो क्रिएट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मेंटल स्किल। तो ये मेंटल स्किल कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए हमें वो ट्रेडिंग का साइकिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 या 3 साइकिल करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि यार जब मैं एक ट्रेड लेता हूं तब इस ट्रेड का क्या होगा रिजल्ट। कितना भी मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया है, ये है वो है वे है, पर फिर भी
ऐसा 50 लूंगा तो 30 चलेगा। इस ट्रेड के बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो अगर गारंटी नहीं है तो एक्सपेक्टेशन आप रखोगे नहीं, और एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तब आपको जो हर्ट हो रहा है ना, अभी अभी हर्ट हो रहा है, लूजर के बाद अभी हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो निकल जाएगा। वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक हमारा एक्सपेक्टेशन है वहां पे। हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ से यहाँ जाने के बाद निकलेगा। जो मैं हमेशा आपको वेबिनार में स्टोरी बोलता हूँ कि जैसे कि आपका कोई दोस्त है जिसके बर्थडे को आप हमेशा बर्थडे के पहले दिन रात को सरप्राइज देते हो, केक लेके जाते हो, और आपका बर्थडे वो भूल गया, आपका बर्थडे भूल गया, तो आपको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? बिकॉज यू हैव अटैचमेंट टू दैट फ्रेंड, यू हैव लव टू दैट फ्रेंड, और आप एक्सपेक्ट करते हो। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तब आपको बुरा लगता है। तो वैसे ही जब हम ये ट्रेड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब हमें बुरा लगे। जब हमें समझेगा कि ये ट्रेड एक्सपेक्टेशन के लायक है ही नहीं, ये रैंडम है। बिल्कुल। जैसे कि हम, वही बर्थडे का एग्जांपल, कि हम ऑफिस को चले गए और ऑफिस के दरवाजे पे दूसरे डिपार्टमेंट का एक लड़का खड़ा है जिसका आपका कोई रिलेशन नहीं, कभी आप मिले ही नहीं, उसने आपको हैप्पी बर्थडे नहीं किया, आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? यू डोंट केयर, यू डोंट नो हिम, आपको पता ही नहीं है उसको क्या बुरा लगेगा, आपको हैप्पी बर्थडे क्यों करेगा वो। एग्जैक्टली सेम वे जब आपको ये समझने आने लगेगा सबकॉन्शियस लेवल पे कि बाबा जब मैं ट्रेड लेता हूँ तब इसका क्या होगा मुझे नहीं पता आगे। हाँ, अगर मुझे ये पता है कि अगर मैं 50 ट्रेड लूंगा तो एज पर डेटा पैसा बनने का 99% चांस है, तो तब जाके ये खत्म होगा। बट फॉर दैट वी हैव टू, एक भी साइकिल करोगे ना आप, तो मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा कुछ चेंज होगा, बट बहुत फर्क पड़ता है। एक साइकिल 25-30 का ट्रेड करेंगे ना, तो ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नलिंग करेंगे ना, तो बहुत अलग एहसास होने लगता है कि नाउ आई एम डूइंग समथिंग बिजनेस टाइप ऑफ एक्टिविटी, नॉट अ रैंडम एक्टिविटी। सर तो एक या दो साइकिल में जनरली बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? इसके लिए माइंडसेट डायरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। माइंडसेट डायरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माइंडसेट डायरी अगर नहीं है ना तो फिर वो बड़े बड़े लूजर जब आते हैं तब बहुत मुश्किल जाता है, बहुत मुश्किल जाता है। क्योंकि मेरे पास तो मेंटोर भी नहीं था, आई वाज अलोन, सो इट वाज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। कि आई माइट एबल टू शो यू इफ आई कैन, आई डोंट नो। हेलो। एक मिनट, रानी जी, देखो यहाँ पे मैं इस तरह से, ये बहुत पुराने है, 2015 का वगैरह है, इस तरह से मेंटेन करता था जर्नल। बहुत आलसी आदमी काम है इसके लिए, ठीक है। तो ये पहले 7 विनर के बाद अगले 22 में, अगले 24 में, या यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो ये लगातार 9 लूजर है और ये लगातार 11 लूजर है। ओवरऑल तो पैसा बना है, अच्छा पैसा बना, बिकॉज ये विनर बहुत बड़े बड़े है, 6 गुना, 3 गुना, 11 गुना, 8 गुना। बट ये बहुत बड़े बड़े लूजर लगे, लगातार लगे, बहुत बड़े नहीं, सबकी साइज सेम है, बट लगातार लूजर। तो दिस वाज अ वेरी टफ टाइम ना, ये बहुत मुश्किल होता है। बट मुझे अगर 50 ट्रेड या 60 ट्रेड करने हैं तो मैं कंप्लीट करने के लिए बहुत, यानी बहुत मुश्किल होती थी, बट आई समहाउ वेंट थ्रू। बट यहाँ पे फिर मैं बहुत सी चीजें करता था। कि पहले तो मैं क्या करता था कि 2 ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करता था, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, ठीक है। और विनर लग गया तो गोल हो गया। बट कभी कभी पाकिस्तान आगे जाता था तो दर्द होता था ना, दुख होता था, तो फिर मैंने इसको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कर दिया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में अपने को क्या फर्क पड़ता है, इंग्लैंड जीतेगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। सर म्यूट कर दो, आवाज आ रही है पीछे से। फिर मैंने इसको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कर दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें की मैंने वो टाइम पे,
जिसको मैं माइंडसेट हैक्स कहता था। पर धीरे धीरे जब मेनली जो एक्सपेंस का जो कंसेप्ट है ना, जो दिन वो आया और वो जो दिन वो मेरे सबकॉन्शियस लेवल को गया ना, एक्सपेंस का जो कंसेप्ट है, जो दिवेश जी का वीडियो मैंने आपको कभी दिखाया रहेगा, एक्सपेंस का कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक 5 मिनट लास्ट, ये पहले एक बार देख लो आप, विल एक्सप्लेन दैट। नीलेश सर, मैं पहले सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि अभी तक जब तक से मैंने आपके साथ शुरू किया है, ऑलमोस्ट बोलूंगा मैं कि जिस लेवल पे था, जिस साइड पे मैं चल रहा था कि प्रॉफिट कर रहा था, पर ये नहीं पता था कि क्यों हो रहा है। मैं ट्रेड ले लेता था, थोड़ा सा बहुत होप वाली वो जो एक स्ट्रैटेजी थी ना कि चल यार मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, पर जब कभी भी ऐसा लगता था ना तो मार्केट उल्टा मेरे को कर देता था अगले ही मिनट में। पर अभी फिलहाल के लिए जो माइंडसेट है ना कि लॉस नहीं समझ के चलना और एक्सपेंस समझ के चलना है, सर उसने सबसे पहले तो बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। हाँ, एक देखने का जो नजरिया है ना सर वो चीज को, वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब डर नहीं लगता, स्टॉप लॉस से अब डर नहीं लगता। एक्सपेंस का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मुझे भी बहुत हेल्प किया। ये एक्सपेंस है वो जिस दिन वो सबकॉन्शियस लेवल पे हम समझते हैं ना कि ट्रेड करने का वो कॉस्ट है, कि हम मूवी थिएटर में जा रहे हैं तो पहले टिकट निकालते हैं, हम मार्केटिंग ले जा रहे हैं तो पहले बाइक में पेट्रोल डालते हैं, हम अगर होटल के बाहर लाइटिंग नहीं करेंगे, एक्सपेंस नहीं करेंगे तो अंदर कोई नहीं आएगा, तो हम एक्सपेंस कर रहे हैं। लॉस इज डिफरेंस। कोई भी बिजनेस है, अभी ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है ना, तो बिजनेस में डेली लेवल पे लॉस नहीं हो सकता और प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंस। हमें पहले एक्सपेंस करके देखना पड़ेगा और वो 30 बार करना पड़ेगा कि मैं ये एक्सपेंस कर रहा हूँ, इतना एक्सपेंस कर रहा हूँ, और मुझे अगर होगा तो वो इनकम है। और एक्सपेंस और लॉस में फर्क है। लॉस वो है कि कोई भी चीज है कि वो मेरे पास है, वो गिर के टूट गए, फूट गई, तो वो लॉस है। बट एक्सपेंस वो है जो मैं इनकम कमाने के लिए खुद से कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट टू गेट द इनकम। मैं मेट्रो का टिकट निकाल के मार्केटिंग को जा रहा हूँ, या मैं बाइक में पेट्रोल भर के मार्केटिंग को जा रहा हूँ, मैं खुद से कर रहा हूँ, होटल में लाइट लगा रहा हूँ, उसमें दर्द होने का सवाल कहाँ आता है। तो वैसे ही अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं इस तरह के 30 ट्रेड लूंगा तो मुझे हो सकता है प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मुझे सवाल ही नहीं आता है ना, मैंने ये कर दिया। जो मोमेंट में मैंने ट्रेड डाला ना, जो मोमेंट में आपने बाय बटन या सेल बटन दबाया, उस समय आपका 100 रुपीज जा चुका है। बिकॉज अनलेस यू गिव इट टू द मार्केट, हाउ मार्केट इज गोइंग टू गिव यू द ट्रेड। ट्रेड करने की इजाजत ही नहीं है जब तक आप वो रिस्क नहीं लोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ये भी आपको, जैसे आप ट्रेड करने लगोगे, साइकिल करने लगोगे ना, तो आपके ध्यान में आने लगता है कि ये एक्सपेंस है, मैं मार्केट को एक्सपेंस करके देख रहा हूँ क्या होता है, और मैं साइकिल करूंगा। मैं तो हमेशा वही बोलता हूँ ना आपको कि मैं जब ट्रेडिंग को बैठूंगा तब मैं यही, आपने सवाल पूछा कि आप किस तरह से करते हो, इसके लिए बोल रहा हूँ। मैं एज्यूम करूंगा मुझे अगले 30 ट्रेड करने हैं, तो आई विल एज्यूम ऑलवेज, एनी डे आई विल एज्यूम कि अगले मेरे 20 ट्रेड लूजर है, एंड देन देर आर 10 विनर्स। तो इसका मतलब पैसा तो नहीं जाएगा कि ये 2-1 रहेगा, तो पैसा तो जाएगा नहीं, बट अगले 20 लूजर है। ये मेरे दिमाग में रोज रहता है कि अगले 20 लूजर है, आई डोंट केयर। और मैं अगले 20 के 20 क्या, अगले 30 भी लूजर आऊंगा तो भी मैं मेरा रूल नहीं ब्रेक करूंगा, रूल नहीं ब्रेक करूंगा। 20 नहीं, 30 लूजर भी आए तो मैं रूल नहीं ब्रेक करूंगा। दैट इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच आई एम अ ट्रेडर। बाकी तो ट्रेड कोई बच्चा भी डाल देगा 18 साल का, क्लिक करके, और ऊपर जाके कॉल उसका पैसा कमा देगा, उसमें कुछ नहीं है। लूजिंग स्ट्रिक सहना, लूजर को सहना, अपना रूल नहीं तोड़ना, दैट इज ट्रेडिंग। बाकी कुछ ट्रेडिंग में है क्या? बाकी कुछ नहीं है। सिस्टम तो कोई भी चल जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, खुद से बात करनी पड़ेगी, मेरे से बात करनी पड़ेगी, मैं कुछ वीडियोस, साइकोलॉजी के जितने वीडियो है देखने पड़ेंगे। वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ।
ट्रेडिंग में और कुछ नहीं, खुद पे ऊपर काम करना है, और कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके, हेलो हाँ रानी जी, सॉरी, आप कुछ पूछ रहे थे। सर, मैं जैसे अभी 8 दिन से सोच रही हूँ, मैं साइकोलॉजी अभी तक मैंने आपकी जो भी बताई है वो अभी तक तब मैंने की नहीं। मैं स्टार्ट करने के लिए 10,000 मैंने किया अकाउंट में, फिर मैंने एक साइकोलॉजी करी, पर जैसी फर्स्ट ट्रेड लेती हूँ उसमें वो टॉप लॉस तुरंत 5-10 मिनट में लग जाता है और फिर लगने वापस दो में। ना, 20 बार लगने दो। पर आपको सर चाहिए तो वो 5,000 करो, 10,000 का। जैसे सुबह से वो 5-10 मिनट में टाइम हो जाता है, वो सर इतने टाइम से क्या वो ऑप्शन वगैरह करती रही तो उसमें काफी लॉस हुआ। पर अभी सोचा जैसे मैंने किया तो अभी प्रॉफिट में हूँ, स्कैल्पिंग करती हूँ तो उसमें प्रॉफिट में हो जाती हूँ। पर वो है कि दिन में 5 बार 6 बार, मतलब ये कि 3:30 बजे तक मार्केट बिल्कुल ऐसा रहता है कि वो माइंड ही शांत नहीं रहता कि तुरंत उसमें लेते जाओ, फिर ले आ जाता है, प्रॉफिट भी आ जाता है, पर वो कंट्रोल करना नहीं 5-6 ट्रेड मत आ लो, रहा। शुरुआत में 1-2 ट्रेड ही लो, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। 2 हाँ या सर, 3 अच्छा ट्रेड ले लो आपके सिस्टम मतलब से। कुछ मैं और ट्रेडिंग करती हूँ, बस वही कंट्रोल कैसे कर सकती। आपको समझना पड़ेगा कि आपको सिस्टमेटिकली अगर ट्रेड करना है, आपको तभी ट्रेड, आपका जो हार्ड अर्न मनी है, भले 100 रुपीज है, पर सिर्फ 100 रुपीज आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप एक ट्रेड में 100 रुपीज के साथ आप आपका माइंड भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं हर्ट हो रहा है। जब आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपका जो एक संयम रहेगा, जोन रहेगा, आपका कंट्रोल रहेगा, वो भी जाएगा। तो वो भी बड़ा लॉस है। आप 50 रुपया 100 रुपया जाएगा, ठीक है, बट ये वो बड़ा लॉस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं तभी ट्रेड लूंगी जब बायर सेलर को डोमिनेट कर रहा है पूरी तरह से। फिर वो डायरेक्शन, लेवल और प्राइस एक्शन, जो अपने विच वेयर वेन सीखेंगे अभी, या हमने सीखा है ऑलरेडी आपने। तो ये तीनों लेवल पे जब बायर सेलर को पूरा दबाए हुए, तभी हमें बायर बनना है, या सेलर बायर को दबाए हुआ है तभी सेलर बनना है। और एक या दो जगह पे हमें दिन में रूल बनाना है कि बाबा दिन में 2 ही बार मुझे 2 ही बार करना है ना, 2 बार 2 ट्रेड लेना है, मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है। जो भी रूल रहेगा वो एक रूल फॉलो करके कोशिश करनी है। और अगर आप रूल ब्रेक भी कर देते हो, सपोज एक आध दिन आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन वापस आपने 4 ट्रेड ले लिया, तो आप माइंडसेट डायरी में लिखो कि मैंने ये गलती की, मुझे ये करना चाहिए था, आप लिखो। जैसे आप लिखने को चालू करोगे माइंडसेट डायरी ना, खुद से बात करने चालू करोगे, वो उसका जो डीप प्रॉब्लम है, ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रहा है, वो प्रॉब्लम भी आपको समझ में आएगा, और वो फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। वो प्रॉब्लम काफी डीप रहते हैं साइकोलॉजी में, पर वो लिखना जरूरी है। और लिखने से काफी चीजें आसान हो जाती है। अगर हम उसको रोज सबकॉन्शियस माइंड को ये लिख रहे हैं, इसका मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड को रोज बता रहे हो ना, उसको एफर्मेशन कहते हैं। तो एफर्मेशन से काफी फर्क पड़ता है। सर ट्रेड लेने के बाद हमने एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया, तो क्या सिस्टम बंद कर सकते हैं कि हम देखेंगे हाँ, नहीं अब बंद लग। कर सकते हैं। सिर्फ फिर वो क्या एक, दोनों मार्केट में से एक गिरता है लगने के तो बाद सब कुछ मैसेज बंद आएगा है। आपको, तो दूसरा बंद करना पड़ेगा। तो सर तब तक ओके जैसे अपन ओके ने सर। 2 ट्रेड लिए उसके बाद मार्केट नहीं देखने अपन को। ऐसे करोगे तो भी चलेगा, बट मैं तो बोलता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, उसको फेस करके निकालो ना, उससे छुपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छुपना क्यों है, फेस करो। ठीक है ना, मार्केट को आप लर्निंग की नजर से देखो कि मार्केट में एक तो अर्न करोगे 2 ट्रेड में, वो नहीं करोगे तो लर्न करोगे, दोनों में से एक तो होगा। एक तो अर्न करो, नहीं तो लर्न करो। उसमें परेशानी होने जैसी कोई बात नहीं। 200 रुपया तो सुबह ही निकल गया। जो मोमेंट में आपने 2 ट्रेड ले लिए, 100-100 रुपया रिस्क, 200 रुपया तो आपका है ही नहीं। आप उसके बारे में सोचो मत, 200 रुपया तो चला गया। अभी आप क्या सीख सकते हो अपने बारे में, अपने इमोशन के बारे में, अपने कमियों के बारे में, अपने खामियों के बारे में, अपने अच्छाई के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में, और मार्केट के बारे में, ये समझने की कोशिश करते हैं। दिस सर कैन बी वन ऑफ द वेज कि आप मार्केट को मत देखो, पर अगर आपको टाइम है, आपको देखना है, तो देखो, आप उसका सामना करो। सर हाँ,
सर हम सागर सुबह सब पूरी लेवल मार्क करके रखते हैं कोई स्टॉक की, और वो स्टॉक जो है अगर पहले 5 मिनट में ही 50 रुपए ऊपर जाता है तो नीचे आता ही नहीं जल्दी, सेकंड कैंडल में भी ऊपर चला गया है, तो हमें कंट्रोल करना है या अपने उसके क्या पीछे नहीं करना भागना चाहिए है फिर ना, इसको? ऑब्वियसली। नहीं, रिवॉर्ड टू रिस्क खराब हो गया ना, उसके पीछे नहीं भागना है, छोड़ देना है, दूसरी गाड़ी आएगी, एक गाड़ी गई दूसरी गाड़ी आएगी, आज नहीं मतलब कल आएगा। दूसरा स्टॉक चूज करना है सर, चूज करना है सर। डायरेक्टली ऊपर चला गया तो आपको यहाँ पे नहीं भागना है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क खराब हो जाता है ना, स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता है, इसको छोड़ देना है, जाने दो, दूसरा आएगा। इसके लिए मिनिमम एक 7-8 स्टॉक निकाल के रखने हैं, 7-8 स्टॉक लॉन्ग के लिए, 7-8 स्टॉक शॉर्ट के लिए, कोई तो कोई ट्रेड मिलेगा। एक आध दिन नहीं मिला, ठीक है, छुट्टी है, क्या फर्क पड़ता है। बट भागने में कोई पॉइंट नहीं है दूसरे, और अगर आपने कभी गलती से भागे और गलती हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख के रखना है, लिख लिख लेना है माइंडसेट डायरी में कि ऐसा किया, एर इज ह्यूमन, वो तो होना है ना, ठीक है ना, उससे सुधारना, गलती को मानना और सुधारना, यही तो आगे बढ़ना है, और क्या है। गलती कौन नहीं करता है, उसमें क्या हो, कोशिश करनी है ना करने की, लिख लिख के रखना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमें समझेगा ना उसके पीछे क्या कारण है, इसके सर पीछे आपने बताया तो डीप अभी रीजन। क्लियर हुआ कि ट्रेड नहीं लेना है, पर बहुत कंफ्यूज स्टेट में था कि अभी ये तो छूट गया, अभी क्या करना चाहिए हमें? छूट गया तो छूटने दो ना, उसमें कहा आप गाड़ी में गई, गाड़ी तो दूसरी आ जाती है यार, उसमें कोई नहीं। रिवॉर्ड थैंक टू यू रिस्क सर, खराब हो जाता थैंक है यू ना, सर। हम अगर दूर ट्रेड लेंगे तो हमारा फिर स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया, तो फिर रिवॉर्ड टू रिस्क खराब हो गया, उसमें नहीं जाना है। सर बोलिए ना कौस्तुभ जी। हाँ, तो ये 10 और 20 EMA से ये सेटअप्स आगे है क्या एडवांस में? 10 और 20 EMA का जो सेटअप है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट या रिवर्सल आ रहा है, डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं, आगे राइट, जाके उसमें हम डायनेमिक लेवल यूज करके और कंफर्म एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस डायनेमिक लेवल के नीचे होगा, सो दैट थोड़ा सा रिवॉर्ड टू रिस्क भी बढ़ेगा और विनिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा बढ़ेगा। राइट। तो अदरवाइज ये ये सर तो सिस्टम ये जो मैं आपको 10-20 का जो सिस्टम बताया ना, दुनिया के जो टॉप मोस्ट ट्रेडर्स है, जो $1 मिलियन के टूर्नामेंट, जो यूएस में टूर्नामेंट होते हैं ना, वो जो जीते हैं टूर्नामेंट, वो लोग भी यही ट्रेड, यानी 2 ट्रेडर मैंने देखे कि, यानी थोड़ा उनका प्राइस एक्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली वो राइट, लेवल पे, बट सेम कंसेप्ट पे ट्रेड करते हैं कि प्राइस एक्शन प्लस 10-20 EMA बहुत सिंपल रहती है। बड़े बड़े ट्रेडर्स को मैं मिलता हूँ, जिनको साइकोलॉजी के लिए भी मेरा कुछ सेशंस होते हैं, ये पर सिस्टम्स बहुत सिंपल यूज करते हैं, दे नेवर कॉम्प्लिकेटेड। उनका डिफरेंस ये होता है कि उन्हें चाहे 6 आए 8 स्टॉप लॉस आए, उनका इतना भी मन छल्ली नहीं होता है, इतना भी उनका जो पेशेंस है या उनका जो कंट्रोल है वो नहीं जाता है। उल्टा लूजिंग स्ट्रिक, मैं पहले भी बोला हूँ कि ये अभी नहीं समझेगा, मैं जो बोल रहा हूँ आपको झूठ लगेगा, बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर को जब लूजिंग स्ट्रिक आता है ना, इट्स लाइक अ गेटिंग गुज़बम्प, इट इज लाइक अमेजिंग, क्योंकि फ्रैंकली लूजिंग स्ट्रिक इज ओनली इवेंट जो उसको बेहतर बनाएगा। ये कि कोई भी अल्टीमेट मास्टरी नहीं होती, हर एक आदमी बढ़ते रहेगा लाइफ टाइम ट्रेडिंग में भी, तो कोई भी लेवल पे है वो, भले 4 साल से विनिंग है, यानी 4 साल से प्रॉफिटेबल है, बट अभी वो बेहतर तभी बन पाएगा जब उसको लूजिंग स्ट्रिक आएगा और समझेगा कि वो कहाँ पे उसमें प्रॉब्लम है और उसको बेहतर कर रहा है। लूजिंग स्ट्रिक ऑलवेज हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ, बिकॉज आपको, आपका वो स्कॉलरशिप है ना, आपकी कमियां तभी बाहर आएगी। विनिंग में तो कोई भी ट्रेड कर लेगा, जैसे किसी को भी 10 या 12 लगातार विनर आ रहे हैं, वो तो खड़ा ही रहेगा, जब 4 उसके बाद लूजर आएंगे तब उसकी टेस्ट होगी ना। तो कोई ये नहीं, 10-20 का सिस्टम बहुत बढ़िया है, डायनेमिक लेवल यूज करके हम जैसे ब्रेकआउट होते हैं तो हम यहाँ पे ही जंप मारते हैं ना, उसके बदले में हम थोड़ा सा वेट करके जंप मारेंगे, अभी हम स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, उसके बदले में यहाँ ही रख देंगे, तो थोड़ा सा कंफर्म एंट्री होगा, रिवॉर्ड ट्रीज बढ़ेगा। और मेनली हम काम कहाँ करने वाले हैं आगे, कि जो विनर होगा ना, अगर वो बड़ा विनर बनता है तो उसमें खड़ा कैसे रहना है। प्रोफेशनल बड़े विनर में खड़े रह पाते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर है वो 550 दिखा 300 आ गया बंद कर देगा, बोलेगा जो मिल रहा है लेके निकल जा, ये डिफरेंस है। पहला स्टेज तो यही है
कि आम ट्रेडर है, लूजर को बड़ा करता है। वो तो अभी आप कोई नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से। यहाँ आने के बाद आपने ये बंद कर दिया तो आपका कैपिटल तो वाइप आउट नहीं होगा, आपको ये श्योरिटी आ गई, क्योंकि आपने ये बंद कर दिया एवरेजिंग करना, लूजर में खड़ा रहना। अगर नहीं किया है तो करोगे, नॉट टू वरी, बट ये पहला बंद हो जाएगा। एक बार ये बंद हो गया कि इसके नीचे आपका पैसा नहीं जा रहा है, तो अभी यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि ये प्रॉफिट में खड़ा कैसे रहना है, क्योंकि ए स्टेज है। 80% लोग ए स्टेज से ऊपर नहीं जा पाते। अगर कोई जाता है तो ये लोग यहाँ पे, बाकी 15% लोग यहाँ पे प्रॉफिट जल्दी छोड़ देते हैं। ओनली 5% लोग ये कर पाते हैं, जो हमें अभी करना है, सीखना है कि प्रॉफिट में कैसे खड़ा रहना है। जब भगवान चप्पल फाड़ के दे रहा है तो छुप के नहीं बैठना है। दैट इज द ट्रेडिंग, वही सीखना है, बाकी कुछ। राइट, ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, कल भी मिलेंगे 11 बजे ट्रेड मैराथन में। नाउ इट्स 1.5 आवर, मैं रात को रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ओके, कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज गुड बाय फॉर द डे। घनश्याम जी, अंजू जी, अशोक जी, बाबू राव नलावड़े जी, दिनू जी, अनिल जी, ईशान जी, हितल पारेख जी, कौस्तुभ जी, मनोज जी, भावना जी बहुत दिन के बाद आई, भावना जी, मानी जी, नीलेश जी, राहुल राहुल जैन जी, रानी जी, दिनेश जी, रविंद्र गायकवाड़ जी, सर्वेश जी, या सर्वेश जी, विकास जी, विश्वास जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। मैं वापस एक बार शेयर करता हूँ रात को, सर्वेश जी, आपको आपको पर्सनल पे भी डाल देता हूँ, ग्रुप में वापस एक बार डाल देता हूँ, जो ट्रेडिंग सिस्टम हम ट्रेड करते हैं और उसका जर्नल मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय।